औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे परिंदों के झुंड ने खाना काबा का दिफा किया और अबरहा और उसके साथियों का क्या अंजाम हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के जनूब में वाक़ मुल्क यमन पर एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम अबरहा इब्न अशरम था। अबरहा गवर्नर यानी हाकिम था यमन के शाही हबशा नजाशी की तरफ से। ये वो नजाशी नहीं था जिसकी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम ने हिजरत की, बल्कि उसके वालिद अशरम ने यमन का कुछ हिस्सा फ़तह किया हुआ था और वहाँ उसने अपना हाकिम भेजा हुआ था जिसका नाम अबरहा था। अबरहा देखता कि हर साल उसकी सरजमीन के लोग शुमाल की तरफ जाते हैं तो वो उनसे पूछता कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। लोग कहते हम हज पर जा रहे हैं। वो लोगों से पूछता क्यों, वहाँ क्या है। तो लोग कहते कि वहाँ अल्लाह का घर खाना काबा है। तो वो कहने लगा मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा घर बनाऊंगा जो तुम्हारे उस काबा से कहीं बेहतर होगा, और फिर तुम्हें हज के लिए वहाँ नहीं यहाँ मेरे बनाए हुए घर में आना होगा। क्योंकि वो एक ईसाई था, लिहाजा उसने एक बहुत बड़ा गिरजाघर यानी कलीसा तामीर करवाया। तामीर के बाद वो ईसाइयों का सबसे बड़ा गिरजाघर बन गया। फिर वो कहने लगा तुम सबको काबा की बजाय यही आना होगा। वो चाहता था कि वहाँ लोगों का मेला लग जाए, जिसकी बहुत सी वजूहात थी, कारोबारी एतबार से भी और मजहबी लिहाज से भी। अगले साल जब यमन के लोग फिर हज करने खाना काबा चले गए तो उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उसने कसम खाई कि मैं वो घर ही ढा दूंगा, फिर तो लोग जरूर मेरे बनाए हुए गिरजाघर में ही आएंगे। उसके पास एक हाथी था जो बहुत बड़ा था। उसने कहा मैं अपने हाथी को लेकर जाऊंगा और अपनी फौज के साथ आगे बढ़ूंगा। इस मकसद के लिए उसने अपनी फौज को जमा किया। क्योंकि वो हबशा से था इसलिए उन लोगों के पास हाथी थे, वरना जजीरा नुमा अरब में हाथी कुदरती जानवर की हैसियत से नहीं रहते थे। क्योंकि वो अफ्रीका से था लिहाजा उसके पास एक हाथी था और वो लोग हाथियों को जंग की तरबियत देने से भी वाकिफ थे। जब वो अपनी फौज के साथ काबा की तरफ रवाना हुआ, जिसके मुतालिक बाज़ का कहना है कि 8 हाथी थे और बाज़ उलमा का कहना है कि तकरीबन 20 हाथी थे, जबकि बेशतर रिवायात कहती हैं कि वहाँ सिर्फ एक बड़ा हाथी था और बाकी आम ऊँट वगैरह थे। कुछ मुर्रिखीन का ये भी कहना है कि हाथियों की पूरी फौज थी। बहरहाल कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ एक हाथी का जिक्र फरमाया है, अल-फील मतलब एक हाथी। तो असहाबे फील यानी हाथी वाले लोग, उस हाथी के साथ बहुत बड़ी फौज थी। कहा जाता है कि खाना काबा जाने के लिए अबरहा ने 1 अरब दौरा रहनुमा रखा था। उन लोगों ने मक्कातुल मुकरमा की तरफ चढ़ाई शुरू की। जब वो ताइफ पहुंचे तो उन्होंने कासिद भेजा कि जाओ अहले सैयद यानी मक्का के सरदार के पास और उन्हें पैगाम दो कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम खाना काबा को गिराएंगे और वापस लौट जाएंगे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। जब उन तक ये खबर पहुंचाई गई कि अबरहा की फौज खाना काबा को ढाने के लिए आ रही है तो आपने फरमाया ठीक है, उन्हें आने दो। अबरहा पूरी फौज के साथ आया। जैसे ही वो मक्कातुल मुकरमा पहुंचा तो उसने अहले कुरैश और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के तमाम माल मवेशी अपने कब्जे में ले लिए, जिसमें 200 से भी ज़्यादा ऊँट और कुछ भेड़ें थी। इससे जाहिर होता है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अबरहा की फ़ौज के एक आदमी से कहा तुम लोग अगर खाना काबा ढा सकते हो तो ढा कर दिखाओ, पर उससे पहले मुझे मेरे जानवर माल मवेशी वापस चाहिए। आपकी बात सुनकर अबरहा का फौजी आपको अबरहा के पास ले गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल थे। आप बहुत रौबदार और हसीन आदमी थे। आप इतने रौबदार थे कि आपको देखते ही पता चल जाता कि आप कोई सरदार हैं। लिहाजा जैसे ही आप अबरहा के खैमे में दाखिल हुए तो अबरहा आपको देखकर मुतासिर हो गया। इतने पुरवकार और रौबदार शख्स को देखकर वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और आपसे कहने लगा मुझे आपसे कोई मसला नहीं, आप बस इस शहर से चले जाएं। मैं आपके घर काबा को ढाना चाहता हूँ, मुझे आपसे कोई ज़ाती रंजिश नहीं। उसकी बात सुनकर जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं तुमसे खाना काबा को गिराने की बात करने नहीं आया, मैं तो तुमसे अपने ऊँटों की बात करने आया हूँ। आपकी बात सुनकर अबरहा गुस्से में आ गया और कहने लगा ए सरदार, मैं तुमसे खाना काबा को गिराने की बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे अपने ऊँट तलब कर रहे हो।
जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उससे नहायत ही पुरजोर जवाब दिया। आपने फरमाया, खाना काबा के जो मालिक हैं वो उसकी हिफाजत फरमाएंगे। ऊँटों का मालिक मैं हूँ, लिहाजा उनकी हिफाजत मेरा ज़िम्मा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जवाब की वजह से अबरहा ने ऊँटों को वापस कर दिया और वो लोग खुद कुरैश शहर को छोड़कर पहाड़ों की चोटियों पर पनाह गज़ीर हो गए। दूसरी तरफ जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा का तवाफ़ किया और खाना काबा का दरवाज़ा पकड़कर अल्लाह ताला से इल्तिजा करने लगे कि ऐ अल्लाह, हम उस फौज से नहीं लड़ सकते, वो ताकत और तादाद में हमसे बहुत मजबूत और बहुत ज़्यादा हैं। उनके पास हाथी है और हज़ारों आदमी हैं। ऐ अल्लाह, हमारी मदद फरमा। इधर अबरहा की फ़ौज खाना काबा की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगी कि अचानक हाथी ने मज़ीद चलने से इनकार कर दिया। हाथी रुक गया और अपना रुख मोड़ने लगा। अबरहा की फ़ौज ने उसका रुख पलटना चाहा, लेकिन हाथी ने इनकार किया। उनकी तमाम तगोदों के बावजूद हाथी ने उनकी बात ना मानी। वो कौन है जिसने हाथी को इस इनकार की हिम्मत दी? बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अबरहा की फ़ौज आपस में बातें करने लगी कि अब क्या किया जाए कि इतने में परिंदे आ गए। वो देखते हैं कि झुंड के झुंड परिंदे पता नहीं आसमान में कहाँ से आ गए। उन परिंदों में से हर किसी के पास पत्थर की 3 कंकरियाँ थीं। हर कंकर की पत्थरी बहुत छोटी थी। हवा में परवाज करते हुए अबाबील परिंदों ने अबरहा की फ़ौज पर उन कंकरियों की बारिश कर दी। वो कंकरियाँ बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ नीचे ज़मीन पर आईं। आज हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं और बहुत सी दूसरी बेशुमार चीज़ों के बारे में। वल्लाह, अगर आप सूरह फील की इस तशरीह पर निगाह डालें तो आप समझ जाएं कि जब इतनी ऊंचाइयों से कंकरियां गिराई गई तो कंकरियां उन लोगों के जिस्मों को चीरते हुए ज़मीन पर गिरी और वो लोग मौका पर ही हलाक हो गए। अबरहा की फ़ौज का वो हाल जो लोग देख रहे थे, वो कह रहे थे, अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं था कि काबा का जो मालिक है वो इसकी हिफाजत फरमाएगा, और अबाबील की सूरत में अबरहा पर भेजा हुआ अजाब अल्लाह ताला की तरफ से था। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया? और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। और उनमें से कुछ लोग जख्मी हुए जो वापस चले गए और उन्हें ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा जो लाइलाज थी। अबरहा गिरता पड़ता बमुश्किल अपने खैमे तक पहुंचा और नहायत ही दर्दनाक मौत से यमन में मरा। सामीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस्लाम वर्ल्ड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।